अस्सलाम वालेकुम गाइस। आइए हम देखते हैं कि आज हम देख रहे हैं कि हमारा ये टिपलिंग का राउटर है। तो ये इसके अंदर लॉन्ग रेंज वाईफाई 5 DVI एंटीनाज हैं, ठीक है। तो ये देखें इसके ऊपर इनक्रेडिबल हाई स्पीड, ग्रेट फॉर फास्टर डाउनलोड्स एंड इंटरनेट गेमिंग और इवन स्ट्रीमिंग HD वीडियोस, इजी इंस्टॉलेशन, कैन इजी असिस्टेंट, provides quick and hassle-free installation, one button security, easily set up a WPA encrypted secure connection at a push of the WPS button, ठीक है। 300 MB पर सेकेंड, अगर हमारे पास इंटरनेट 300 MB का हो, 300 MB का हो मतलब 300 MB, हम घर पे एटलीस्ट 2 या 4 MB लगवाते हैं या 8 MB, ये 300 MB पर सेकंड इसके अंदर स्पीड इसकी क्रॉस हो सकती है, ठीक है। वायरलेस एंड राउटर है। और ये देखें 2.4 GHz सपोर्टेड है, IPQS बैंडविड्थ मैनेजमेंट है, ठीक है। WDS वायरलेस ब्रिज बना सकते हैं, ठीक है। वाईफाई सर्टिफाइड है और इसका मॉडल है TLWR 848N, ठीक है। तो ये मेरे पास ये राउटर है, ये काफ़ी ओल्ड मॉडल भी है और ये न्यू भी आता है, ठीक है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं इसके फीचर्स। हमने ये देखें यहाँ पे इसका पावर स्विच बटन है, ठीक है। पावर यहाँ पे लगेगी। 4 इसकी लैन पोर्ट्स हैं और एक WLAN पोर्ट्स है। जहाँ से आपका नेट आ रहा है तो आपने वो WAN पोर्ट में लगानी है और बाकी आउटपुट लेने के लिए आपने लैन पोर्ट में लगा देनी है, ठीक है। केबल वायरलेस ऑन ऑफ स्विच है ये, ठीक है। और ये WPS रीसेट बटन, ये जो छोटा सा बटन होता है, यहाँ से आप पेंसिल से इसको या किसी ब्रिक स्विच की मदद से इसको रीसेट भी कर सकते हैं अगर आप अपना पासवर्ड लगा के बोल रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास टिपलिंग का ये मॉडल है, ठीक है। ये इसका चार्जर है, ये इसका टिपलिंग राउटर है, ठीक है। ये इसके 5 DVI एंटीनास हैं, ठीक है। हमने इनको मूव करके एज ये सीधा करना, ठीक है, अदरवाइज़ ये टूट सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये वायरलेस एंड राउटर है। ये देखें इसके पीछे उन्होंने इसका मैक एड्रेस बताया हुआ है, ठीक है। इसका ये जो वाईफाई पासवर्ड है वो इसके पीछे भी बताया हुआ है। और इसके अलावा जो इसका है यूज़र नेम एडमिन है इसको एक्सेस करने के लिए। तो वाईफाई का पासवर्ड अभी मैं नहीं बताऊंगा। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए जी, ये जो मैंने पावर अडाप्टर है वो मैंने लगा लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको इनपुट करते हैं करंट इसका, ठीक है। इसके अंदर ये लैन पोर्ट थी, मैंने अपने दूसरे मॉडल में लगा लिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ये लैन पोर्ट में इसकी वैन पोर्ट में लगानी है, ठीक है। तो ये इसकी वैन पोर्ट है, ये इसकी 4 लैन पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये इसका WPS ये ऑन ऑफ बटन है इसका वाईफाई का, ठीक है। और ये इसका रीसेट बटन है, ठीक है। और ये इसका मॉडल का पावर ऑन ऑफ बटन है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे इसकी सेटिंग करनी है। तो आइए हम कंप्यूटर में चलते हैं। कंप्यूटर में जाने से पहले ये इसका इंस्ट्रक्शन पेज था, इसके बारे में आपको बताना भूल गया, ये मैंने निकाला हुआ था। ये उन्होंने बताया, ठीक है। ये इसका पावर अडाप्टर है, ठीक है। ये इसकी CD है और ये केबल है। तो ये इसका सेटअप पेज है, ठीक है। ये हम आपको कंप्यूटर में वर्क करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास ये राउटर साइड पे चल रहा है, ठीक है। ये देखें इसकी ये लाइट्स ब्लिंक हो गई हैं, ये मतलब ये वर्किंग करने लगे, नेट इसका आ रहा है, ठीक है। तो हम ये देखें हमारे पास इसका ये नाम आ रहा है टिपलिंग EBA F4 है, ठीक है। ये हम इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड बताना है, ठीक है। पासवर्ड बताने के लिए मैं आपका माज़रत ख़्वाह हूँ, ठीक है। तो मैं इसका पासवर्ड लगा के
आपको बताता हूँ कि कैसे इसके अंदर एक्सेस करके हमने इसका पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। तो ये देखें, इसके अंदर ये बार ओपन हो गई है, एंटर द नेटवर्क सिक्योरिटी की। ये जो इसके पीछे मॉडम के पीछे लिखा होगा, इसकी बैक साइड पे यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे इसको पासवर्ड पुट करके हमने इसको, ये देखें, जैसे ही मैंने इसका पासवर्ड इनपुट किया तो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये देखें, आपके सामने कनेक्टेड आ रहा है, डिवाइस कनेक्टेड आ रही है। कनेक्टेड आने के बाद ये देखें, मैं आपको कंप्यूटर में जाके इसकी सारी सेटिंग बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज़र लॉगिन एक्सेस है 192.168.0.1। ये हमने इसको एक्सेस कर लेना है, ठीक है। ये मेरे पास एक और ऑर्डर चल रहा है, तो वेट कीजिएगा। तो सबसे पहले आइए जी, ये जो मैंने पावर अडाप्टर है वो मैंने लगा लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको इनपुट करते हैं करंट इसका, ठीक है। इसके अंदर ये लैन पोर्ट थी, वो मैंने अपने दूसरे मॉडल में लगा ली है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ये लैन पोर्ट में, इसकी वैन पोर्ट में लगानी है, ठीक है। तो ये इसकी वैन पोर्ट है, ये इसकी 4 लैन पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये इसका WPS ये ऑन ऑफ बटन है इसका वाईफाई का, ठीक है। और ये इसका रीसेट बटन है, ठीक है। और ये इसका मॉडम का पावर ऑन ऑफ बटन है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे इसकी सेटिंग करनी है। तो आइए हम कंप्यूटर में चलते हैं। कंप्यूटर में जाने से पहले ये इसका इंस्ट्रक्शन पेज था, इसके बारे में आपको बताना भूल गया, ये मैंने निकाला हुआ था, ये उन्होंने बताया, ठीक है। ये इसका पावर अडाप्टर है, ठीक है। ये इसकी CD है और ये केबल है। तो ये इसका सेटअप पेज है, ठीक है। ये हम आपको कंप्यूटर में वर्क करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास ये राउटर साइड पे चल रहा है, ठीक है। ये देखें, इसकी ये लाइट्स ब्लिंक हो गई हैं, ये मतलब ये वर्किंग करने लग गया, नेट इसका आ रहा है, ठीक है। तो हम ये देखें, हमारे पास इसका ये नाम आ रहा है TP-Link EBA-F4 है, ठीक है। ये हमने इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड बताना है, ठीक है। पासवर्ड बताने के लिए मैं आपका माज़रत ख़्वाह हूँ, ठीक है। तो मैं इसका पासवर्ड लगा के आपको बताता हूँ कि कैसे इसके अंदर एक्सेस करके हमने इसका पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। तो ये देखें, इसके अंदर ये बार ओपन हो गई है, एंटर द नेटवर्क सिक्योरिटी की। ये जो इसके पीछे मॉडम के पीछे लिखा होगा, इसकी बैक साइड पे यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे इसको पासवर्ड पुट करके हमने इसको, ये देखें, जैसे ही मैंने इसका पासवर्ड इनपुट किया तो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये देखें, आपके सामने कनेक्टेड आ रहा है, डिवाइस कनेक्टेड आ रही है। कनेक्टेड आने के बाद ये देखें, मैं आपको कंप्यूटर में जाके इसकी सारी सेटिंग बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज़र लॉगिन एक्सेस है 192.168.0.1। ये हमने इसको एक्सेस कर लेना है, ठीक है। ये मेरे पास एक और ऑर्डर चल रहा है, तो वेट कीजिएगा।
सबसे पहले आइए जी, ये जो मैंने पावर अडाप्टर है वो मैंने लगा लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको इनपुट करते हैं करंट इसका, ठीक है। इसके अंदर ये लैन पोर्ट थी, वो मैंने अपने दूसरे मॉडल में लगा लिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ये लैन पोर्ट में इसकी वैन पोर्ट में लगानी है, ठीक है। तो ये इसकी वैन पोर्ट है, ये इसकी 4 लैन पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये इसका WPS ये ऑन ऑफ बटन है इसका वाईफाई का, ठीक है। और ये इसका रीसेट बटन है, ठीक है। और ये इसका मॉडम का पावर ऑन ऑफ बटन है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे इसकी सेटिंग करनी है। तो आइए हम कंप्यूटर में चलते हैं। कंप्यूटर में जाने से पहले ये इसका इंस्ट्रक्शन पेज था, इसके बारे में आपको बताना भूल गया, ये मैंने निकाला हुआ था। ये उन्होंने बताया, ठीक है। ये इसका पावर अडाप्टर है, ठीक है। ये इसकी CD है और ये केबल है। तो ये इसका सेटअप पेज है, ठीक है। ये हम आपको कंप्यूटर में वर्क करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास ये राउटर साइड पे चल रहा है, ठीक है। ये देखें, इसकी ये लाइट्स ब्लिंक हो गई हैं, ये मतलब ये वर्किंग करने लगे, नेट इसका आ रहा है, ठीक है। तो हम ये देखें, हमारे पास इसका ये नाम आ रहा है TP-Link EBA F4 है, ठीक है। ये हम इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड बताना है, ठीक है। पासवर्ड बताने के लिए मैं आपका माज़रत ख़्वाह हूँ, ठीक है। तो मैं इसका पासवर्ड लगा के आपको बताता हूँ कि कैसे इसके अंदर एक्सेस करके हमने इसका पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। तो ये देखें, इसके अंदर ये बार ओपन हो गई है, एंटर द नेटवर्क सिक्योरिटी की। ये जो इसके पीछे मॉडम के पीछे लिखा होगा, इसकी बैक साइड पे यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे इसको पासवर्ड पुट करके हमने इसको, ये देखें, जैसे ही मैंने इसका पासवर्ड इनपुट किया तो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये देखें, आपके सामने कनेक्टेड आ रहा है, डिवाइस कनेक्टेड आ रही है। कनेक्टेड आने के बाद ये देखें, मैं आपको कंप्यूटर में जाके इसकी सारी सेटिंग बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज़र लॉगिन एक्सेस है 192.168.0.1। ये हमने इसको एक्सेस कर लेना है, ठीक है। ये मेरे पास एक और ऑर्डर चल रहा है, तो वेट कीजिएगा। तो सबसे पहले आइए जी, ये जो मैंने पावर अडाप्टर है वो मैंने लगा लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको इनपुट करते हैं करंट इसका, ठीक है। इसके अंदर ये लैन पोर्ट थी, वो मैंने अपने दूसरे मॉडल में लगा लिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ये लैन पोर्ट में इसकी वैन पोर्ट में लगानी है, ठीक है। तो ये इसकी वैन पोर्ट है, ये इसकी 4 लैन पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये इसका WPS ये ऑन ऑफ बटन है इसका वाईफाई का, ठीक है। और ये इसका रीसेट बटन है, ठीक है। और ये इसका मॉडम का पावर ऑन ऑफ बटन है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको कैसे इसकी सेटिंग करनी है। तो आइए हम कंप्यूटर में चलते हैं। कंप्यूटर में जाने से पहले ये इसका इंस्ट्रक्शन पेज था, इसके बारे में आपको बताना भूल गया, ये मैंने निकाला हुआ था। ये उन्होंने बताया, ठीक है। ये इसका पावर अडाप्टर है, ठीक है। ये इसकी CD है और ये केबल है। तो ये इसका सेटअप पेज है, ठीक है। ये हम आपको कंप्यूटर में वर्क करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास ये राउटर साइड पे चल रहा है, ठीक है। ये देखें, इसकी ये लाइट्स ब्लिंक हो गई हैं, ये मतलब ये वर्किंग करने लगे, नेट इसका आ रहा है, ठीक है। तो हम ये देखें, हमारे पास इसका ये नाम आ रहा है TP-Link EBA F4 है, ठीक है। ये हम इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड बताना है, ठीक है।
पासवर्ड बताने के लिए मैं आपका माज़रत ख़्वाह हूँ, ठीक है। तो मैं इसका पासवर्ड लगा के आपको बताता हूँ कि कैसे इसके अंदर एक्सेस करके हमने इसका पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। तो ये देखें, इसके अंदर ये बार ओपन हो गई है, एंटर द नेटवर्क सिक्योरिटी की। ये जो इसके पीछे मॉडेम के पीछे लिखा होगा इसकी बैक साइड पे, यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे इसको पासवर्ड पुट करके हमने इसको, ये देखें जैसे ही मैंने इसका पासवर्ड इनपुट किया तो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये देखें आपके सामने कनेक्टेड आ रहा है, डिवाइस कनेक्टेड आ रही है। कनेक्टेड आने के बाद ये देखें, मैं आपको कंप्यूटर में जाके इसकी सारी सेटिंग बताता हूँ, ठीक है।